नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी नेट सेट अध्ययन में अनिवार्य पेपर 1 में देखेंगे प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं या अवरोध। यानी जो कुछ भी प्रभावी संप्रेषण होता है उसमें बाधाएं अवरोध कैसे किस तरह की होती है, यह हम इस वीडियो में देखेंगे। संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा समूह को संवाद का अर्थबोध कराना है, परंतु कभी-कभी किसी कारणवश प्रेषक द्वारा किए गए संवाद को प्राप्तकर्ता अलग रूप से समझ लेता है, जिसमें इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। इन्हीं कारणों को अवरोध या बाधा कहा जाता है। इन बाधाओं को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। भाषागत अवरोध। सबसे प्रथम जो बाधा है वह भाषागत अवरोध है। भाषा हमारे विचारों को प्रकट करने का मुख्य साधन है, परंतु भाषा की विभिन्नता प्रभाव संप्रेषण के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। भाषा अवरोध के अंतर्गत अल्प भाषा ज्ञान, अर्थ की अस्पष्टता, उच्चारण दोष, तकनीकी भाषा ज्ञान का अभाव एवं सांस्कृतिक विभिन्नता आदि को शामिल किया जा सकता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार देखने को मिलता है। अल्प भाषा ज्ञान। आज का युग वैश्वीकरण का युग है, जिससे विभिन्न देशों में तकनीक, व्यापार, शिक्षा आदि के लिए वार्तालाप की आवश्यकता होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति को सभी भाषाओं का ज्ञान हो। इसी भाषाई ज्ञान के अभाव में संचार में बाधा उत्पन्न होती है। अर्थ की अस्पष्टता। यदि संवाद के लिए उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा गया हो तथा संवाद का अर्थ स्पष्ट न हो तो प्राप्तकर्ता द्वारा संवाद का गलत अर्थ निकालने की संभावना होती है या बढ़ जाती है। इसके कारण संचार बाधित होता है। तकनीकी भाषा का ज्ञान का अभाव। विभिन्न व्यवसायों, संगठनों एवं विभागों आदि को अपनी विशेष तकनीकी भाषा होती है। इस भाषा से सभी लोग परिचित नहीं होते हैं। यदि तकनीकी भाषा में संदेश अन्य लोगों के पास संप्रेषित होता है तो वह इसे समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। आप देखते हैं सांस्कृतिक विभिन्नता। विभिन्न संस्कृतियों में संकेतों एवं शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अंतःसंचार तभी प्रभावी होगा जब सांस्कृतिक आदेशों, अपेक्षाओं एवं मान्यताओं को समझ जा सके। समान संस्कृति में संचार सुविधाजनक होता है। अब इसके बाद जो है वह है भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। भौतिक अवरोध अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पेन को टेक्स्ट पर बार बार बजाना, टाइपिंग मशीन से टाइपिंग की आवाज का आना, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान चाय या कॉफी का दिया जाना आदि भौतिक अवरोध में आता है। आप देखते हैं मनोवैज्ञानिक अवरोध। इसके अंतर्गत अरुचि, पूर्ण धारणाएं, चिंता, अवनाद का अभाव, मतभेद, विपरिचित भाषाएं, धारणाएं एवं मानसिक भय आदि आते हैं। यह प्रभावी अवरोध है, क्योंकि जब तक प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता मानसिक रूप से सचेत नहीं होते तब तक संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो सकती है। इसके अंतर्गत निम्न धारणाएं आती है। सबसे प्रथम अरुचि। प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य बिंदु है। यदि किसी कारणवश दोनों में से किसी की रुचि संप्रेषण प्रक्रिया में नहीं है तो संप्रेषण अप्रभावी होता है। पूर्ण धारणा। पूर्ण धारणाओं से प्रेरित होकर हम ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते जो हमारी मान्यताओं एवं आदेशों के विरुद्ध हो, जिसके कारण संप्रेषण प्रक्रिया बाधित होती है। इसके बाद जो है वह मानसिक भ्रम।
भय से पीड़ित व्यक्ति किसी संप्रेषित संदेश में शीघ्र ही रक्षात्मक युक्ति अपनाते हुए प्रतिक्रिया दे देता है, जिसके कारण वह संदेश का सही अर्थ नहीं समझ पाता। उदाहरण स्वरूप कहा जाए तो एक भयभीत ईमानदार व्यक्ति भी यह पूछने पर कि चोरी किसने की है, तुरंत अपने बचाव में प्रतिक्रिया देकर शक के दायरे में आ जाता है, जिसके कारण संप्रेषण प्रक्रिया बाधित होती है। व्यक्तिगत मतभेद। यदि संप्रेषण एवं प्राप्तकर्ता के मध्य व्यक्तिगत मतभेद जैसे विचारों को समर्थन न देना, विपरीत मनोभाव होना एवं एक दूसरे को पसंद न करना आदि हो तो संवाद का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे संगठनात्मक अवरोध या और व्यक्तिगत अवरोध। यदि